हेलो गाइस, अगर आप भी एमएस वर्ड में कुछ इस प्रकार से स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड बनाना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिंपल तरीके से इस प्रकार के स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है। उसके बाद न्यू पर क्लिक करना है। न्यू पर क्लिक करने के बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है। जैसे ही ब्लैंक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करते हैं उसके बाद हमें जाना है इंसर्ट टैब पर, शेप पर जाना है। उसके बाद रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेना है। रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने के बाद हमें ड्रैग और ड्रॉप कर देना है। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद कॉर्नर में इसकी साइज़ दी गई है तो मैं इसकी साइज़ बता देता हूँ। हाइट होती है 7.7 सेंटीमीटर और विड्थ होती है 11.56 सेंटीमीटर। एंटर करेंगे। उसके बाद हमें जाना है थीम स्टाइल पर। थीम स्टाइल पर जाने के बाद पहली बारी थीम को सिलेक्ट कर लेना है। जिसके बाद हमें फिर से इंसर्ट टैब पर जाना है, शेप पर जाना है और इस बार टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। उसके बाद हमें फिर से एक और टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है तो टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेते हैं नीचे साइड कुछ इस प्रकार से। इंसर्ट करने के बाद हमें एक और टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है। शेप पर जाएंगे और इंसर्ट। तो सबसे पहले ऊपर वाले टेक्स्ट बॉक्स हम लिखेंगे अपने स्कूल का नाम। तो मैं स्कूल का नाम लिख देता हूँ। लिखने के बाद हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद होम पर जाना है। होम पर जाने के बाद साइज़ को इंक्रीज़ कर देना है। इंक्रीज़ करने के बाद हमें सेंटर पर जाना है और सेंटर पर कर देंगे, बोल्ड कर देंगे और फ़ॉन्ट को भी एरियल ब्लैक कर देंगे। इतना करने के बाद हम नीचे वाले टेक्स्ट बॉक्स में जाना है और यहाँ पर लिखना है स्टूडेंट आईडी कार्ड। इसको भी कुछ इसी प्रकार से करना है। साइज़ को इंक्रीज़ कर देना है, बोल्ड कर देते हैं, एरियल ब्लैक कर देते हैं। मैं यहाँ पर एरियल बस कर देता हूँ। उसके बाद सेंटर में कर देते हैं और इसकी साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। उसके बाद नीचे वाले टेक्स्ट बॉक्स में हमें स्कूल का पता लिखना है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इतना लिखने के बाद हमें फिर से इन टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, बोल्ड करना है, साइज़ को इंक्रीज़ करना है, सेंटर में जाना है और फ़ॉन्ट को भी चेंज कर देते हैं। तो उस फ़ॉन्ट को मैं यहाँ पर एरियल ब्लैक ही रख रहा हूँ। इसकी साइज़ को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। उसके बाद हमें पहले टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद फिल पर जाना है और फिल पर जाने के बाद हमें यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मैरून कलर को कर देते हैं। उसके बाद नीचे वाले टेक्स्ट बॉक्स पर भी राइट क्लिक करना है, शेप फिल में जाना है और यहाँ से कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ पर येलो कर देता हूँ। उसके बाद नीचे वाले टेक्स्ट बॉक्स पर भी क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे, शेप फिल पर जाएंगे और यहाँ पर भी मैं मैरून कलर ही कर देता हूँ। इतना हो जाने के बाद आपको फिर से इंसर्ट टैब पर जाना है, शेप पर जाना है और रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है। रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट कर देने के बाद हमें इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद फिल पर जाना है। फिल पर जाने के बाद पिक्चर पर जाएंगे तो मैं यहाँ पर पिक्चर लगाने वाला हूँ एक स्टूडेंट की। तो फ्रॉम अ फाइल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मैं अपने फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ़ोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट करने के बाद हमारी पिक्चर यहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ पर कॉर्नर को क्लिक करके कुछ इस प्रकार से पिक्चर को एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। उसके बाद हमें फिर से जाना है इंसर्ट टैब पर, शेप पर और एक और रेक्टेंगल ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से। फ़ोटो के नीचे लगा देंगे इस प्रकार से। तो इसके भी हम थीम स्टाइल में जाकर पहली वाली थीम को सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हमें फिर से इंसर्ट टैब पर जाना है, शेप पर जाना है और टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार से इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर सबसे पहले नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद डॉट 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 लगा देते हैं।
नीचे साइड लिखना है फादर नेम, फादर्स नेम। तो यहाँ पर भी डॉट 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 लगा देते हैं। उसके बाद फिर से हम लिख देते हैं बेसिक जानकारी, जैसे क्लास। क्लास के बाद फिर से डॉट 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 कर देते हैं। उसके बाद फिर से यहाँ पर सेक्शन लिख सकते हैं, सेक्शन। फिर से डॉट 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 कर देते हैं। उसके बाद रोल नंबर लिख देते हैं, रोल नंबर। उसके बाद फिर से डॉट 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 डॉट। उसके नीचे हम मोबाइल नंबर लिखते हैं, फिर से डॉट 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 कर देते हैं। ना हो जाने के बाद सभी डॉट को सेव कर देते हैं, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद हमें यहाँ पर क्लिक करना है Ctrl+A। उसके बाद होम पर जाना है। होम पर जाने के बाद यहाँ पर इनको कर देते हैं बोल्ड, और अगर आप चाहें तो उसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट फ़िलहाल मैं यही रहने देता हूँ। इतना होने के बाद हमें बाहर कहीं भी क्लिक करना है। उसके बाद Ctrl+A क्लिक करना है। Ctrl+A के बाद हम राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद फिल पर जाएंगे, और फिल पर जाने के बाद कलर को फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। उसके बाद हमें जिसमें नाम लिखा है उस वाले टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद फिल पर जाना है और वही वाले कलर को फिल कर देना है, कुछ इस प्रकार से। इतना हो जाने के बाद आपका आइडेंटिटी कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद अगर आप चाहें तो इन टेक्स्ट बॉक्स का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ब्लू करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, और कुछ इस प्रकार से कोई सा भी कलर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ब्लू कर देता हूँ, नीचे साइड भी ब्लू कर देता हूँ, राइट क्लिक, और कुछ इस प्रकार से आपका आइडेंटिटी कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा। कलर आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।